ये हमारा अपरेटस है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक अपरेटस विद रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें दो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है हमारे पास, एक 0 से 1 वोल्ट डीसी, सेकंड है 0 से 10 वोल्ट डीसी। 4 इसमें मीटर है, 2 वोल्ट मीटर और 2 करंट मीटर। 1 वोल्ट मीटर और 1 करंट मीटर है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और 1 वोल्ट मीटर करंट मीटर है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। दो टाइप के हमारे पास ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एनपीएन। ये हमारा सबसे इसमें करते हैं हम कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम करते हैं पीएनपी कॉमन बेस। पीएनपी कॉमन बेस के लिए सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे, दोनों साइड पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे सप्लाई के साथ में, रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक, इस तरह से। ये हो गया हमारा दोनों साइड के वोल्ट मीटर कनेक्ट। वोल्ट मीटर के कनेक्शन हो गए। वोल्ट मीटर के कनेक्शन करने के बाद में अब हम करते हैं पीएनपी कॉमन बेस। एक साइड के पॉजिटिव बेस पे चला गया, इस साइड का नेगेटिव बेस पे चला गया। ये कॉमन बेस हो गया। अभी ऊपर प्लस की सप्लाई से चला गया हमारा करंट मीटर पे, और करंट मीटर से आ गया हमारा एमीटर पे। ये कनेक्शन ये हो गए। उसके बाद यहाँ सप्लाई का माइनस से आ गया करंट मीटर पे, और करंट मीटर से आ गया हमारा कलेक्टर पे। ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हम किट को ऑन करते हैं। इसमें जो हमारा एमीटर के अक्रॉस जो करंट मीटर लगा हुआ है IE, जो इससे हम मेजर करेंगे, उसको हमने 50 मिली एम्पेयर पे रखना है। ये हो गया हमारा 50 मिली एम्पेयर पे। अब सबसे पहले अगर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मेजर करनी है, उसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करनी पड़ेगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमने 2 वोल्ट पे फिक्स कर दी। अब हम इनपुट साइड से वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे धीरे धीरे, और करंट की रीडिंग नोट डाउन करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम हमारे पास करंट की रीडिंग मिलेगी हमें, ये 0.6 वोल्ट के बाद। वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे और करंट की रीडिंग नोट डाउन करते रहेंगे अलग अलग पॉइंट पर। यहाँ हमारे पास ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होगी। ठीक, अब सेम इसी में अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट अलग अलग पॉइंट पे फिक्स करेंगे, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करते रहेंगे। इस तरह से 0.6 पे आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ करंट मिलना हमें स्टार्ट हो जाएगा। ये होगी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी तरह से जब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इनपुट करंट को कांस्टेंट कर देंगे। सबसे पहले ये इनपुट करंट हमने कर दिया सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया। अब हम यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे और आउटपुट साइड का करंट नोट डाउन करते रहेंगे। ये हो जाएगी हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये करंट को हमारा क्या रहेगा, किसी एक पॉइंट पे जाके एक बार फिक्स हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगी हमारी करंट में। ठीक, उसके बाद फिर आगे अभी करंट हमने 10 मिली एम्पियर पे सेट किया था, उसके बाद 15 मिली एम्पियर सेट कर देंगे। इसी तरह से इनपुट साइड पे 15 मिली एम्पियर सेट कर दिया, और आउटपुट पे V और I दोनों की वैल्यू नोट डाउन करते रहे। एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद 15 के बाद 20 मिली एम्पियर, और इस तरह से 3 से 4 रीडिंग हम अलग अलग ले सकते हैं इसमें। ठीक, ये हो जाएगी हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होगी हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर की। अब हम करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन के कनेक्शन करने के लिए सेम हमने वैसे ही किया। वोल्ट मीटर के कनेक्शन दोनों साइड के कनेक्ट कर दिए सप्लाई के साथ में। अभी एनपीएन के कनेक्शन करने के लिए यहाँ से माइनस सप्लाई लेंगे और बेस पे लगा देंगे। ये हमारा कॉमन बेस ही है। कॉमन बेस पहले हमने किया था पीएनपी, अभी हम कर रहे हैं कॉमन बेस एनपीएन। इस साइड का पॉजिटिव करना, ये हो गया। उसके बाद में इस साइड की सप्लाई से करंट मीटर पे, और करंट मीटर से आ गया हमारा एमीटर पे। ये हो गया एक। सेकेंडली इस साइड की सप्लाई को पॉजिटिव से करंट मीटर पे,
पॉजिटिव पे और करंट मीटर के नेगेटिव से कलेक्टर पे। ये हो गया हमारे कनेक्शन कंप्लीट। ठीक, अब हम किट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद दोनों साइड की सप्लाई हमारी 0 है। सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने पीएनपी के केस में किया था। सबसे पहले यहाँ से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए आउटपुट वोल्टेज को फिक्स कर देंगे किसी भी एक पॉइंट पे। 2 वोल्ट पे कर दिया मान लो हमने। यहाँ से इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे 0.6 के बाद हमें करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे और करंट की रीडिंग नोट डाउन करते रहेंगे अलग अलग पॉइंट पे। ठीक, ये हो गया हमारा एक स्टेप। सेकंड के लिए हम वोल्टेज को 3 वोल्ट पे कर देंगे। फिर से वोल्टेज को और बढ़ाएंगे और वोल्टेज और करंट दोनों की रीडिंग नोट डाउन करते रहेंगे। उसके बाद फिर अगेन उसको 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट अलग अलग वोल्टेज पे रख कर इसको अलग अलग रीडिंग यहाँ से वी और आई की नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। सबसे पहले हम इनपुट करंट को यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और इनपुट करंट को हम 10 मिली एम्पीयर पे फिक्स कर देते हैं। अब इनपुट को नहीं छोड़ना, अब हम आउटपुट को करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट अलग अलग वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे और करंट को नोट डाउन करते रहेंगे। हम देखेंगे कुछ टाइम बाद करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, इसको दोबारा से मिनिमम पे कर देंगे और यहाँ से करंट को 15 मिली एम्पीयर कर देंगे। उसके बाद फिर से वी और आई की वैल्यू नोट डाउन करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे वोल्टेज को। ठीक, उसके बाद फिर से इसको एक बार 20 मिली एम्पीयर कर देंगे इनपुट करंट को और यहाँ से वी और आई की वैल्यू नोट डाउन करते रहेंगे। अब हम देखेंगे हमने तीनों केस में क्या देखा। पहले 10 मिली एम्पीयर के क्रॉस कांस्टेंट हो रहा था, देन 15 मिली एम्पीयर के क्रॉस और अभी 20 मिली एम्पीयर के पास जाके ये कांस्टेंट हो जाता है हमारा। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग स्टेप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के आ जाएंगे। तो ये होगी हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पीएनपी और एनपीएन कॉमन बेस की।